हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। अभी ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये कहां पर यूज होता है? ये आप लोग का यूज होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। ठीक है बेटा, मतलब ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम लोग पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है हम लोग पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स में जाएंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस तीन प्रकार का होता है। कितना? तीन होता है। क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। मगर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो वो टोटल 6 होता है। कैसे? यही तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो रो के लिए भी अप्लाई होता है और कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है। जब हम लोग रो में अप्लाई करेंगे तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और जब कॉलम में करेंगे तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 होता है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी 3 होता है। तो 3 6। क्लियर? तो टोटल 6 होता है। 6 में से मतलब एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम लोग रो में करेंगे उसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और अगर जब हम लोग उसको कॉलम में करेंगे उसको कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्लियर बेटा? अभी ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ये कहां पर यूज करेंगे, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहां पर यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है और क्या क्या है, ये जो 6 है ये क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए बेटा, हम लोग का जो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। मतलब बेटा कोई भी दो रो, मतलब एक समझ लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, रो 1 और रो 2 को मैंने चेंज कर दिया। रो 1 और रो 2 को चेंज कर दिया, ये इंटरचेंज का साइन है। ठीक है, रो 1 और रो 2 को चेंज कर दिया, मतलब क्या हो गया, मतलब रो 1 रो 2 में चला गया और रो 2 रो 1 में चला गया। 4 5 6 1 2 3 7 8 9। देखिए रो 3 में है, मगर अभी रो 1 जो था वो अभी रो 2 बन गया, और जो रो 2 था वो आपका रो 1 बन गया। समझ में आया? तो ये होता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, मैट्रिक्स का बेसिक ऑपरेशन। मगर ये ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स क्या सेम रहा क्या? ये दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या? नहीं। हम लोग का मैट्रिक्स का जो हम लोग बेसिक पढ़ के आए हैं, बेसिक नॉलेज हम लोग को पता है कि दो मैट्रिक्स का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जब सेम होता है तभी जाके उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। उसका ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा, 3/3 है, और उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। मगर यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है, इसका 1 है तो यहाँ पर 4 है। तो मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स चेंज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, ये आपका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है दूसरा मैट्रिक्स में, मतलब ये इक्वल नहीं है। क्लियर? तो ये हम लोग का पहला होता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। कोई भी दो रो को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मतलब उसका जगह बदल देंगे एक दूसरे से। तो ये होता है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग रो के बीच में कर रहा है। वही ऑपरेशन आप कॉलम के बीच में भी कर सकते हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
अगर हम लोग उसका कॉलम 1 और कॉलम 3 को समझ लीजिए, कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो, कोई भी कॉलम 1 कॉलम 3 के बीच में मैंने क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया। मतलब 147 अभी कॉलम 3 में चला जाएगा और ये कॉलम 3 कॉलम 1 पे चला आएगा, और कॉलम 2 का कुछ नहीं हुआ तो कॉलम 2 जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो ये होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और ये होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कौन सा वाला? पहला वाला। टोटल 3 है ना, रो में 3 लगेगा, कॉलम में भी 3 लगेगा। सेम चीज रो में होता है, कॉलम में होता है, तो 3 3 6 हो जाता है। तो पहला वाला ये है, रो में लगाएंगे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम में लगाएंगे तो उसको कहेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्या है? कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को चेंज करना। तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है, या कोई अलग मैट्रिक्स बन गया। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अभी बेटा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग ने सीखा है, वहां पर हम लोग सीखेंगे कि दो रो या फिर कोई दो कॉलम को हम लोग जब इंटरचेंज करते हैं ना, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को जब हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है, वो निगेटिव डिटर्मिनेंट बन जाएगा। मतलब वो डिटर्मिनेंट से पहले माइनस सिंबल आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, मगर वो मैट्रिक्स के समय नहीं होगा, वो डिटर्मिनेंट के समय है, वो मैट्रिक्स के समय नहीं होगा, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस के समय नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या बेटा? पहला एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है। तो बेटा देखिए, आप लोग नोट कर लेना पॉज करके। हम लोग का अभी सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है एलिमेंट्स ऑफ any row or column multiplied by a non-zero scalar। अभी ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ एनी, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का हर एलिमेंट्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर से, कोई भी नॉन जीरो स्केलर, 2 3 -2 -3 -5, किसी से भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है समझ लीजिए, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ऐसा 1 2 5 6 7 -8 3 4 9। तो मैंने क्या किया बेटा, देखिए यहां पर रो 3 को मैंने, रो 3 कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम, इसको मैंने क्या कर दिया? रो 3 का जितना भी एलिमेंट्स है ये वाला सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रो 3 चेंजेस टू, ये चेंज हो रहा है ना, तो इसका सिंबल ऐसा है, ये अभी ये बन रहा है, एरो इधर है। रो 3 क्या बन गया अभी? 2 रो 3, मतलब रो 3 का जितना भी एलिमेंट्स है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे समझ में? तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 5 6 7 -8 तो सेम रहेगा, रो 1 और रो 3 सेम रहेगा, सॉरी रो 1 और रो 2 सेम रहेगा, रो 3 चेंज हो जाएगा। रो 3 का हर एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, तो 3 2 6 4 2 8 9 2 18। आया बेटा समझ में? तो ये होता है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कौन सा वाला? सेकंड। अभी सेम टू सेम चीज अगर हम लोग कॉलम में करेंगे तो वो हो जाता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। मतलब समझ लीजिए ए आपका ये है 1 2 5 6 7 -8 3 4 9 3 4 9। अगर हम लोग कॉलम 2 को ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 लिखते हैं तो क्या होगा बेटा? 1 6 7 5 -8 9। कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, मगर कॉलम 2 चेंज हो जाएगा। क्या होगा? कॉलम 2 का हर एलिमेंट्स को, कॉलम 2 का हर एलिमेंट्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 2 2 4 7 2 14 4 2 8। क्लियर बेटा? क्या हो गया? ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ये दूसरा एक मैट्रिक्स में आ गया। देखिए यहां पर 3 है तो यहां पर 6 है, मगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, आगे समझ में? तो जब
ये ऑपरेशन, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में लगाएंगे तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और जब कॉलम में लगाएंगे तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, तो हम लोग को सेकंड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गया, क्लियर। अभी पढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर, थर्ड वाला। पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से। सो स्टूडेंट, आई होप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो टोटल हम लोग का 4 हो गया। दो मैंने पढ़वाया, 1 और 2। तो एक दोनों में एक रो है और एक कॉलम का ऑपरेशन है, मतलब दोनों में टोटल 4 हो गया। तो और 2 बाकी है, टोटल 6 होता है। तो थर्ड वाला है एडिंग टू द elements of a row or column, the corresponding elements of another row or column multiplied by a scalar k। ठीक है बेटा, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम द corresponding elements of another row or column मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर। कोई भी एक स्केलर होगा के, समझ में नहीं आया तो देखिए, समझ लीजिए। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, मतलब कोई भी रो का हर एलिमेंट्स को, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का, पहले मैं रो के लिए करूंगा, उसके बाद मैं कॉलम के लिए समझा दूंगा। कोई भी एक मैट्रिक्स का कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का एलिमेंट्स को हम लोग दूसरा कोई रो या फिर कॉलम का एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 कर सकते हैं, या फिर बोला है जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, कोई भी एक स्केलर हो सकता है, के यहां पर पकड़ा हूं मैं, 2 3 4 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक, अच्छे से सुनिए आप लोग, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम को मैं उसका जितना भी एलिमेंट्स है सबको दूसरा कोई भी रो या फिर कॉलम का हर एलिमेंट्स को कोई भी अगर मैं स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर सकता हूं। समझ में, मतलब R1 को मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे? R1 के साथ कोई भी एक रो को R1 के साथ मैं R1 प्लस R2 भी कर सकता हूं, नहीं तो R1 प्लस मैं R2 के साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। R1 को मैंने चेंज कर दिया, समझ में आया बेटा? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, R2 को चेंज कर सकते हैं। कैसे? R2 के साथ कोई भी एक रो का हर एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसी रो को हम लोग कोई भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। समझ में? तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, कौन चेंज कर, किसको चेंज कर रहे हैं? रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 को इसमें चेंज कर रहे हैं, मतलब रो 2 चेंज नहीं हो रहा है, रो 3 भी चेंज नहीं हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? रो 1 चेंज हो रहा है। तो यहां पर कोरस्पॉन्डिंग जो बोला था, मतलब 1, यहां पर रो 1 में कौन है? पहला वाला 1 के साथ रो 3 का यहां पर कौन है? इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है। अगर ये दो रो का बात करेंगे हम लोग, अगर रो 1 और रो 2 का बात करेंगे तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग 4 है, 2 का कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 3 का कोरस्पॉन्डिंग 6 है। अगर इसको लेके जाकर हम लोग 1 2 और 3 के ऊपर बिठा देंगे, 4 5 6 को अगर लेके जाके हम लोग 1 2 3 के ऊपर बिठा देंगे तो 4 जाके किसके ऊपर बैठेगा? 1 के ऊपर, 5 जाके 2 के ऊपर, 6 जाके 3 के ऊपर। तो इसीलिए 1 और 4 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2 और 5 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 और 6 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर हम लोग रो 1 और रो 2 का बात कर रहे हैं
तो इसीलिए रो 1 का 1 है प्लस 2 इंटू रो 3, मतलब 1 का कोरस्पोंडिंग क्या है रो 3 में, रो 3 में 7, यहां पर रो 2, चलिए मैंने ये रो 1 और रो 2 का बात किया था, तो रो 1 में 1 है प्लस 2 और 1 का कोरस्पोंडिंग रो 2 में कौन है 4, तो प्लस 4 कितना हो गया बेटा 4 2 8 प्लस 1 इज 9। अभी 2 के लिए करते हैं क्योंकि रो 1 चेंज हो रहा है ना बेटा, रो 1 चेंज हो रहा है, रो का 1 को मैंने चेंज कर दिया, अभी 2 को चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, रो 1 का जिसका चेंज कर रहे हैं 2 प्लस 2 इंटू रो 2 का कोरस्पोंडिंग 5, 5 टू 10 12, उसी तरह ये क्या होगा 3 प्लस 2 इंटू 3 का कोरस्पोंडिंग 6 15। समझ में आ गया, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, दूसरा एक मैट्रिक्स में आ गया। तो यहां पर किसके बीच में कर रहे हैं, सिर्फ रो के बीच में कर रहे हैं, किसके बीच में कर रहे हैं बेटा, सिर्फ रो के बीच में कर रहे हैं, तो ये होता है आपका एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। अगर सेम चीज अगर हम लोग कॉलम में करेंगे, सेम चीज अगर हम लोग कॉलम में करेंगे तो उसको कहते हैं एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन। देख लेते हैं, समझ लीजिए आपका ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम लोग करते हैं रो 2 चेंजेस टू, रो 2 चेंजेस टू, या फिर यहां पर आप एडिंग भी कर सकते हो, आप यहां पर एडिंग भी कर सकते हो, यहां पर सिर्फ एडिंग बोला है मतलब एडिंग नहीं, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एडिंग का मतलब यहां पर अगर ऐसे लिखेंगे ना तो इसको हम लोग प्लस ऑफ माइनस R2, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ना कोई भी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर -1 से मल्टीप्लाई किया है, अल्टीमेटली एडिंग ही होता है, ठीक है। नेगेटिव को हम लोग कोफिशिएंट्स में लेके चले जाते हैं, तो समझ लीजिए R2 को हम लोग ने लिखा R2 प्लस 3R1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया, क्या किया, इसके साथ ऐड किया, किसको, दूसरा एक रो को, जिसको हम लोग ने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई सी रो का एलिमेंट्स को हम लोग दूसरा कोई रो का एलिमेंट्स के साथ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे, जब ये रो को हम लोग कोई स्केलर नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आइदर ऐसे भी कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा, रो 2 1 2 3 7 8 9, ये चेंज नहीं होगा, कौन चेंज होगा, सिर्फ रो 2 चेंज होगा। तो 4 कैसा चेंज हो जाएगा, अभी 4 प्लस 3 इंटू उसका कोरस्पोंडिंग 1 है मतलब 7, ठीक है। 5 कैसे चेंज होगा, 5 रो 2 प्लस 3 रो 1, 5 का कोरस्पोंडिंग 2, 3 टू 6 प्लस 5 11। उसी तरह 6 कैसे चेंज होगा, 6 प्लस 3 इंटू 3 3 9 15। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, देखिए ये इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मगर 4 का 7 आ गया, ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये दोनों मैट्राइसेस इक्वल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म मैट्राइसेस इसका, ठीक है, चेंज हो गया मैट्राइसेस। क्लियर बेटा, तो अभी ये हो गया मेरा एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन और ये आपका एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। तो यहां पर हम लोग ने 3 एलिमेंटरी ऑपरेशन क्या क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, वही 3 एक बार रो में करेंगे और एक बार कॉलम में करेंगे तो हम लोग को टोटल 6 मिलता है, 3 एलिमेंटरी रो ऑपरेशन और 3 एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने ये 6 देख लिया, अभी ये 6 क्या होता है हम लोग को पता है, अभी ये कहां पर यूज करेंगे, ये अभी हम लोग कहां पर यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो हम लोग को अभी देखना है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं वो। स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग आएंगे कि एलिमेंटरी ऑपरेशंस कहां कहां पर यूज करते हैं। पहले हम लोग को उससे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या बेटा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब जब मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो कब होता है देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोगों को मैट्रिक्स जो मिला है ना बेटा, हम लोगों को जो मैट्रिक्स मिला है वो 2 तरीका का मैट्रिक्स मिला है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, मगर उसका स्ट्रक्चर वाइज हम लोग को 2 तरह का मैट्रिक्स मिलता है। एक होता है हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा,
एक होता है हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, और जो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, समझ लीजिए ये वाला फिर या फिर ये वाला, ये सब मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। स्ट्रक्चर वाइज हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, ये वाला आपका स्क्वायर है और ये वाला आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मगर रेक्टेंगल का कभी, उसका रेक्टेंगल मैट्रिक्स का कभी कोई इनवर्स नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है, मतलब कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, उसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मगर रेक्टेंगल का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो कैसे होता है, आप बोलोगे सर कैसे है, देखिए अभी पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, समझ लीजिए, लेट ए एंड बी ए बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्या है बेटा, ए और बी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उन दोनों का ऑर्डर सेम है। क्लियर। इफ ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, एंड बी और ए को करने के बाद भी अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके या फिर उल्टा करने के बाद, बी आगे आ गया ए बाद में आ गया, मतलब बी ए को करने के बाद, दोनों को करने के बाद अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ए और बी का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिलता है, तब जाके देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। ए इनवर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए का इनवर्स पावर में -1, एंड ए इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, दैट इज बी इनवर्स ए होगा। मतलब ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होगा, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आ गया बेटा समझ में। अगर मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आई मिलता है और बी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब कम्यूटेटिव, दोनों कम्यूटेटिव होगा, दोनों का रिजल्ट अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ऑफ सेम ऑर्डर, देन वी कैन कॉल बी एज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। क्लियर। तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये तो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कैसे आता है। अब ये देख लेते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा, और रेक्टेंगल मैट्रिक्स का हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों है। देखिए समझ लीजिए ए आपका कोई 2x2 मैट्रिक्स है और बी भी आपका 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर
सेम है बेटा, दोनों का ऑर्डर सेम है। क्लियर बेटा? तो देखिए, अगर ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा क्या? ये दोनों सेम है, ए का जो नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो सेम है, तो ये आपका पॉसिबल है, ए क्रॉस बी करना पॉसिबल है। अभी देखते हैं बी क्रॉस ए पॉसिबल होता है क्या। बी कितना है बेटा? 2/2 और ए कितना है? 2/2। तब भी तो ये दोनों सेम है, 2 और 2 सेम है ना बेटा? 2 और 2 सेम है, तब भी ये भी पॉसिबल होगा। क्लियर? आ गया समझ में बेटा? आ गया समझ में? तो ये भी दोनों सेम होगा, ये भी आपका ए क्रॉस बी आपका पॉसिबल है, बी क्रॉस ए भी पॉसिबल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर ये दोनों आई आता है, ये भी आई आ गया, ये भी आई आ गया, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है। और अगर नहीं आता है तो बोलेंगे कि इनवर्स नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? अगर आई आता है तो एग्जिस्ट करेगा, और आई नहीं आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर अगर ये कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, समझ लीजिए ए आपका है 2/3, ठीक है बेटा, और बी भी आपका है समझ लीजिए 2/3, तो यहां पर देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम नहीं है, तो यहां पर क्या नहीं होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। मगर अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं 3/2, तब ये क्या होगा बेटा? पॉसिबल होगा। ठीक है, तब ये पॉसिबल होगा। अगर ये बी होता है 3 और 2 और ए अगर होता है 2 और 3, तब पॉसिबल है। मगर अगर ऐसा हो जाता है 3 और 2, ठीक है, और बी अगर 1 और 3, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे होने का कुछ कुछ केसेस में सेम होगा, मगर सब केस में सेम नहीं होता है। ऐसे अगर आ गया ऑर्डर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये और ये सेम नहीं है, देख सकते हैं, तो इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हर टाइप पे पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर बेटा? मगर ए और बी अगर सेम ऑर्डर का, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ये दोनों में क्या होता है? ए और बी भी पॉसिबल होगा और बी इंटू ए भी पॉसिबल होता है। सिर्फ मुझे देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा कि नहीं। अगर आता है तो इनवर्स पॉसिबल है, अगर नहीं आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये होता है मेरा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी इस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, अभी ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। समझ में? अभी हम लोग ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन का हेल्प लेना पड़ता है। अभी अब अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन का हेल्प लेना पड़ता है मैट्रिक्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का और एक मेथड है, वो आप लोग को मिल जाएगा डिटर्मिनेंट में। जब हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे तब हम लोग को और एक मेथड मिलेगा, किसके लिए? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। मगर अगर मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके निकालना होगा, तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन को कैसे यूज करते हैं, किसके लिए? इनवर्स निकालने के लिए, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा, पहले आप इसको नोट कर लो। स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके हम लोग कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। हम लोग ने अभी तक एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, तीन क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन है हम लोग ने देख लिया। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम लोग ने देख लिया। अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के टाइम हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन को कैसे और कहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग अभी वो देखेंगे। ठीक है? सो द मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो देखिए, समझ लीजिए, लेट a b x be matrices B3 square matrices
ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है बेटा, लेट ए बी एक्स बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, x इक्वल्स टू, अगर a और b होता है, पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं वो देखिए। अगर x इक्वल्स टू a इंटू बी होता है, ठीक है, अगर x इक्वल्स टू a इंटू बी होता है, अगर अभी हम लोग अगर इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, हम लोग इसके ऊपर अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोगों को इसका इनवर्स नहीं मिलता, जब तक हम लोगों को इसका इनवर्स नहीं मिलता, अगर हम लोग रो लगा रहे हैं ना, तो हम लोग को पूरा थ्रू आउट द सम हम लोग को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही करना है। और अगर हम लोग कॉलम कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अगर यूज कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द सम हम लोग को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार मैंने रो लगाया, एक बार कॉलम लगाया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैंने रो लगाया तो थ्रू आउट द सम मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन किया तो थ्रू आउट द सम हम लोग को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही है बेटा? तो कैसे करते हैं देखिए, हम लोग इस x में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, इस x में हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो साइमल्टेनियसली वही वाला इस a पे भी लगेगा। जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो इस x में भी लगेगा, वो इस b में भी लगेगा, और ये x में भी लगेगा और इस a में भी लगेगा, और b आपका अनचेंज रहेगा। समझ में आया? ये चेंज होके कुछ आएगा, समझ लीजिए, ये भी आपका कुछ भी आया, ये भी चेंज होकर कुछ आएगा। ठीक है, और ये b जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा। फिर से हम लोग, अगर हम लोग को इनवर्स नहीं मिला, अभी इनवर्स कैसे मिलता है वो बताऊंगा मैं। हम लोग को इनवर्स अगर अभी भी नहीं मिला तो हम लोग फिर से इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और वही ऑपरेशन हम लोग यहां पर भी करेंगे, साइमल्टेनियसली करते जाएंगे, मगर इसमें नहीं, इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर करने से ना मेरा जो ये इक्वेशंस चेंज नहीं होता है, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? बट अगर ऐसा है और अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर x में किया और वही वाला हम लोग ने b में लगाया, साइमल्टेनियसली किया, तो ये इक्वल नहीं रहेगा, इक्वेशन में इफेक्ट गिरेगा। समझ में आया बेटा? तो अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को x में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं वो a में भी लगाना है, और b आप लोग का अनचेंज रह जाएगा। क्लियर? साइमल्टेनियसली ये दोनों में लगेगा। समझ लीजिए x इक्वल्स टू ए बी है, और अगर हम लोग को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है बेटा, तो हम लोग साइमल्टेनियस लगाएंगे किसके ऊपर? x और b के ऊपर। x में भी जो ऑपरेशन लगाया वही ऑपरेशन b में लगेगा, और a आपका अनचेंज रहेगा। समझ लीजिए ये चेंज होके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होके चेंज हो जाता है, बताया था मैंने। समझ लीजिए चेंज होके ये हो गया, b भी चेंज होके ये हो गया, a आपका सेम टू सेम रहेगा। आ गया बेटा समझ में? ये आपका सेम टू सेम रहेगा। तो ऐसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, यूज करेंगे। अभी इनवर्स में कैसे लगाते हैं वो हम लोग ऐसे, मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ऐसे यूज करते हैं। अभी इनवर्स निकालने के लिए कैसे करते हैं वो अभी देखिए। समझ लीजिए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी एक मैट्रिक्स A, लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कहा था इनवर्स किसका पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर रेक्टेंगल का कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने A को कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ लिया। तो बेटा देखो, मैं A को I इंटू ए भी लिख सकता हूं, a इंटू आई भी लिख सकता हूं, एंड मैं a को I इंटू ए भी लिख सकता हूं। मैंने करवाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखाया था। आप देख सकते हो, a को मैं ai, ये प्रॉपर्टीज था ai इंटू
आई ए इक्वल टू दोनों का वैल्यू ए होता है, तो मैं ए को ये भी लिख सकता हूं, ए को मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो जब हम लोग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर होगा आई ए, यहां पर होगा ए आई। ठीक है, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन जब होगा तो हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, जब हम लोग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करके हम लोग जब इसका मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे ना बेटा, तो हम लोग ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे और हम लोग इस ए पे और इस आई पे साइमल्टेनियसली क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज होगा, समझ लीजिए आई से कुछ एक्स हो गया, समझ लीजिए बी हो गया। ठीक है, ऐसा करते करते जो एलिमेंटरी ऑपरेशन मैंने लगाया ना बेटा, यहां पर एलिमेंटरी ऑपरेशन जो मैंने लगाया वो हम लोग लगाते रहेंगे एक के बाद एक, लगाते लगाते कब तक लगाएंगे, जब तक ये ए आपका आई नहीं बन जाता। समझ में आया? हम लोग एलिमेंटरी ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एलिमेंटरी ऑपरेशन ए और आई में लगाएंगे, कब तक लगाएंगे, जब तक ये ए आपका आई नहीं बन जाता। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने एलिमेंटरी ऑपरेशन जब तक मैं लगाऊंगा, जितना बार मैं लगाऊंगा वही ऑपरेशन आई में भी लगेगा, वही ऑपरेशन आई में भी लगेगा। तो ये आई चेंज हो जाएगा ना बेटा, आई चेंज होते होते क्या होगा, समझ लीजिए ये आई चेंज होते होते कोई और एक मैट्रिक्स बन गया जिसको मैंने नाम दे दिया बी। ये जो मैट्रिक्स है आई, एलिमेंटरी ऑपरेशन लगाते लगाते वो चेंज होगा ना बेटा, चेंज होते होते और एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो उसको मैंने नाम दे दिया बी। और ये तो यहां पर अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है, तो आ गया ना बेटा बी इक्वल टू आई, मैंने करवाया था। तो इसीलिए हम लोग अभी देखिए यहां पर हम लोग समझ लीजिए ए इनवर्स लगा दिया। ठीक है, यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स इंटू आई आपका ए इनवर्स होता है, और ए इंटू ए इनवर्स आपका आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा, आपका आई होता है, तो बी इंटू आई आपका बी, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। मतलब मुझे पता है अगर बी ए इक्वल्स टू आई मिलता है, बी ए इक्वल्स टू आई मिलता है, तो हम लोग बी को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे बेटा, ए का इनवर्स कहेंगे। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन हम लोग जब लगाएंगे तो हम लोग ए को आई ए लिखेंगे, और हम लोग एलिमेंटरी ऑपरेशन लगाएंगे कहां कहां पर, ए और आई पे लगता है। थ्रू आउट द सम हम लोग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन ही लगाना है। कब तक लगाना है, जब तक ये ए आपका आई नहीं बन जाता। हम लोग अगर एलिमेंटरी ऑपरेशन लगाएंगे तो ए आई बन गया, और ये आई भी और एक मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ लीजिए आपका चेंज होते होते वो बी बन गया, तो क्या हो गया, और ए तो अनचेंज है, तो बी ए इक्वल्स टू आई बन गया बेटा। तब जाके क्योंकि ये बी ए इक्वल्स टू आई हो गया ना, इस बी को ये वाला जो मैट्रिक्स है जो मिलेगा उसी मैट्रिक्स को हम लोग ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। आ गया बेटा समझ में? तो देखिए अभी अगर हम लोग एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, अगर एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग को ए इक्वल्स टू ए आई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू ए आई। क्यों? क्योंकि एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन जब लगाते हैं इसके और इसके ऊपर लगाते हैं, तब जाके इक्वेशन में इफेक्ट नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रहता है तब भी। ठीक है, अगर इसमें और इसमें लगाएंगे तो ये इक्वेशन नॉट इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहता, मतलब इक्वेशन में इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग थ्रू आउट द सम हम लोग को एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन लगाना है। कब तक लगाना है, जब तक ये ए आपका आई नहीं बन जाता। तो लगाते लगाते यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर से लगाया तो फिर से इसमें लगेगा, लगाते लगाते ये आई आपका कुछ एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये लगाते लगाते आई आपका और एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको मैंने नाम दे दिया बी, और ए तो आपका अनचेंज रहेगा बेटा। तो ए बी इक्वल्स टू आई मिल गया, तब जाके हम लोग बी को क्या कहेंगे बेटा, ए का इनवर्स। ए बी अगर आई होता है या फिर बी ए अगर आई होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ए और बी को एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं। तो मुझे किसका इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स कौन होगा, बी होगा। समझ में? तो इसी तरह हम लोग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन और एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग नोट कर लो, यहाँ पर नोट करने थोड़ा बहुत है, नोट कर लो। अभी हम लोग इसके ऊपर 2 सम करेंगे ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले आप लोग नोट कर लो।
स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फॉलोइंग मैट्रिक्स नहीं होगा, मैट्राइसिस होगा, दो है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके आप लोगों को ये दो मैट्रिक्स का क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। तो देखिए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को पता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे, मतलब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। एल्गोरिथम है तो वो एल्गोरिथम पहले पढ़ लेते हैं, कैसे करेंगे तो हम लोग को इजीली मिल जाएगा। तो टोटल 6 स्टेप होता है, 6 स्टेप आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग का 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, ये आप लोग का 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड पे 3x3 मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, अगर आप लोग को 3x3 मैट्रिक्स समझ में अगर आ जाता है ना तो 2x2 मैट्रिक्स बहुत इजी है। ये आप लोगों का देखो 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स बहुत इजी है। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे 3x3 मैट्रिक्स में, इसलिए मैंने इसका एल्गोरिथम यहां पर लिख दिया है पहले से ही, ताकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम हो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसा होता है 3x3 मैट्रिक्स, टोटल 9 एलिमेंट्स होता है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 एट द इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पोजीशन A11 पोजीशन में मुझे पहले 1 लाना पड़ेगा। कैसे, बाय इधर बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज, कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करने का मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये वाला जो है ना आपका, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए मैंने बताया, हम लोग ज्यादातर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, और बाय एडिंग ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम अदर रो टू द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के साथ कोई भी और एक रो को प्लस करके ऐड करके हम लोग कर सकते हैं, और इस रो को हम लोग कोई भी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर सकते हैं। तो मतलब थर्ड वाला हम लोग ने क्या सीखा था, कोई भी रो 1 और रो 2, पहला वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये था, तो ये करके यूज कर सकते हैं। सेकेंड वाला क्या था, R1 को मैं R1 बना सकता हूं, और थर्ड वाला था R1 को मैं R1 के साथ कोई भी दूसरा रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सॉरी ऐड कर सकता हूं। उससे पहले मैं इस रो को स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर बोला है इधर बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज, मतलब ये वाला, और एडिंग ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम अदर रो टू द फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो के साथ कोई भी दूसरा रो को ऐड करके, उससे पहले उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिंग ए कांस्टेंट मल्टीपल। ठीक है, ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। करके हम लोग को पहले A11 पोजीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 बनाना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं हम लोग ये वाला 3x3 करेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 1 मतलब यूनिटी एट A11 पोजीशन, यहां पर 1 लाने के बाद इंट्रोड्यूस 0 एट ऑल अदर प्लेसेस इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जो बाकी दोनों है, दोनों में मुझे 0 लाना है बेटा। मतलब हम लोग ऐसे आएंगे, पहले यहां से ये दोनों को 0 करेंगे, पहले इसको 1, उसके बाद ये दोनों को 0। थर्ड वाला होता है इंट्रोड्यूस, ये सब कर लिया, उसके बाद इंट्रोड्यूस यूनिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब ये पोजीशन में मुझे 1 लाना है, मतलब A22 पोजीशन में। किसका हेल्प लेके, विद द हेल्प ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो। फर्स्ट रो का मैंने यहां पर 1 बना दिया ना, अभी इसको मैं छू नहीं सकता। अब ये सेकंड रो और थर्ड रो को यूज करके मुझे यहां पर 1 लाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस 0 एट ऑल अदर प्लेसेस इन सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में ये जो बाकी 2 है उसमें मुझे 0 लाना है। देखिए एक्सेप्ट A22 को मैंने 1 लाया ना, A22 में मैंने क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये A22 को छोड़ के बाकी दोनों पोजीशन में मुझे 0 लाना है। ठीक है, तो मतलब यहां से आएंगे, उसके बाद मुझे पहले डायगोनली देखेंगे, डायगोनली में मैंने 1 बनाया, उसके बाद बाकी दोनों को 0। उसके बाद नेक्स्ट डायगोनली पॉइंट कौन है, ये वाला, इसको 1 बनाएंगे, बाकी दोनों को 0। अभी आएंगे इसमें, डायगोनली इसमें आता है इंट्रोड्यूस यूनिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब ये वाला, इसमें 1 बनाएंगे और बाकी दोनों को 0। A33 को छोड़ के बाकी दोनों को 0। समझ में आया, पहले इसको 1, ये दोनों को 0, उसके बाद इसको 1, ये दोनों को 0, उसके बाद इसको 1 और ये दोनों को 0। ये हम लोग का स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है। क्लियर, तो चलिए हम लोग पहले ये 2x2 का करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए।
तो पहले हम लोग इसको करेंगे ये वाला, उसके बाद इसमें आएंगे। ये वाला थोड़ा इजी है। तो देखिए ये वाला मेरा है, हम लोग को क्वेश्चन बोला है एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो आप लोग को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा वाला करोगे, रो ऑपरेशन करोगे या फिर कॉलम ऑपरेशन करोगे। हम लोग ज्यादातर अगर ऐसा दिया हुआ है, एलिमेंट्री ऑपरेशन दिया हुआ है, हम लोग रो ऑपरेशन ही करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग को थ्रू आउट रो ऑपरेशन करना है। तो रो ऑपरेशन के लिए हियर गिवन ये कितना दिया है बेटा 1327। वी नो रो ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, याद है, a इक्वल्स टू आई ए, आई इंटू ए लिखते थे बेटा। a का मतलब कितना होगा 1327 और i कितना है, i क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर का। ये 2x2 होगा ना, तो ये भी 2x2 हो गया बेटा। क्लियर। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है इसमें और इसमें। ये अपना अनचेंज रहेगा तो ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, सिर्फ ए लिख दिया। क्लियर। तो चलिए अभी देखते हैं। पहले हम लोग को यहां पर 1 बनाना है। देखिए यहां पर ऑलरेडी 1 है, बनाने का जरूरत नहीं है। यहां पर 1 है, डायगोनली पहले हम लोग को 1 बनाना है ना बेटा। कब तक हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बताया था, हम लोग जब तक इसको, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना देते, जब तक ये ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना देते, तब तक हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन बनाना है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए यहां पर 1 है, अभी इसको 0 बनाना है। ये बेटा 0 कैसे आएगा, देखिए अभी हम लोग कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए अच्छे से। देखो बेटा, अगर यहां पर 2 है, अगर मैंने, ये आपका क्या है रो 2 है ना बेटा, रो 2, अगर मैंने रो 2 को रो 2 माइनस 2 रो 1 लिख दिया, 2 को अगर इससे, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है ना, अगर इसको 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 1 2, उसके बाद 2 से माइनस करने से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 से इसको डबल करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही किया, रो 2 को मैंने माइनस 2 रो 1 कर दिया। आया समझ में, रो 1 को पहले 2 से डबल करके, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। ये आपका थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, देख सकते हो जाकर। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 2, ये 2 को मल्टीप्लाई करके 2 1 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। ये आपका 7 है, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 2 6, 7 माइनस 6 इज 1, और ये आपका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो जो ऑपरेशन मैंने यहां पर लगाया उसमें भी वही ऑपरेशन होगा, तो यहां पर भी लगाते हैं 1 0। यहां पर देखिए 0, रो 2 में कितना है, 0 है, 0 माइनस 2 इंटू रो 1, इसका रो 1 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 1, तो कितना हो गया बेटा -2। अभी रो 2 का सेकंड एलिमेंट कौन है 1, ये भी चेंज होगा 1, रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1, इसका रो 1 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। हो गया बेटा। अभी हम लोग को क्या है, डायगोनली ये 1 बना दिया, ये 0 हो गया। अभी इसको 1 बनाना है, डायगोनली इसको 1, a22 को, a22 ये वाला इंट्रोड्यूस, a22 को बनाना है, इंट्रोड्यूस यूनिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। यहां पर ऑलरेडी 1 है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, 0 कैसे बनाएंगे, देखिए ये सेकंड कॉलम में, सॉरी सेकंड कॉलम में जो वाला आपका 0 और 1 आ गया ना, उसी रो को यूज करके हम लोग बाकी को 0 बनाएंगे। यहां पर जो होता है ना, देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर नहीं लिखा मैंने, इंट्रोड्यूस करने के बाद बाकी को हम लोग जो 0 बनाते हैं ना, इंट्रोड्यूस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यूनिटी एट A11 प्लेस, इंट्रोड्यूस 0 एट ऑल अदर प्लेसेस इन फर्स्ट कॉलम। ये होगा आपका x, इसको जब हम लोग 1 बना देंगे, बाकी दोनों का हम लोग को 0 बनाना है। इस रो का इस पोजीशन को 0 बनाना है, इस रो का इस पोजीशन को 0 बनाना है, बगैर इसका हेल्प लेके, क्योंकि इसका मैंने ये वाला 1 बना दिया। अभी ये 1 को यूज करके हम लोग को बनाना है, नहीं तो हम लोग और भी किसी तरह कर सकते हो, हम लोग देख लेंगे बाद में। उसके बाद जब हम लोग इसको 1 बना देंगे, तब इस 1 को, मतलब ये वाला रो यूज करके ये दोनों को 0 बनाना है।
उसको जब हम लोग इसको 1 बना देंगे, इसको यूज करके, मतलब ये वाला रो यूज करके ये दोनों को 0 बनाना है। समझ में आया होगा? जब हम लोग करेंगे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी इसको 1 बना दिया, तो अभी ये रो को यूज करके अभी इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई माइनस करने से 0। तो समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रो 1 को चेंजेस टू रो 1 माइनस 3 रो 2 कर रहे हैं। देखिए रो 1 में कितना है बेटा, मैं यहां पर रब कर रहा हूं, या आप लोग जल्दी से नोट कर लो। यहां पर देखिए, यहां से यहां पर आते हैं। रो 1 पे कितना है? 1, 1 माइनस 3 इंटू रो 2, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट रो 2 पे तो 0 करेंगे तो आंसर 1 ही आता है, कोई चेंजेस नहीं। 3 माइनस 3 इंटू इसका 1 है, कितना आ गया? 0 आ गया, और ये तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसी तरह रो 1 चेंजेस हो रहा है, रो 2 कोई चेंज नहीं हो रहा है, रो 2 चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रो 1 चेंज हो रहा है। तो रो 2 जैसा है वैसा ही बैठ गया। रो 2 को रो 1 को चेंज करेंगे तो कैसे होगा? रो 1 में पहला एलिमेंट कौन है? 1, 1 माइनस 3 इंटू रो 2, 1 का रो 2 में उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट -2, तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 प्लस 1 इज 7। अभी सेकंड एलिमेंट होता है 0, 0 3 इंटू इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कितना है? 1, तो 1, 3 1 जा 3 -3। क्लियर? आगे बढ़े समझ में? तो देखो क्या हो गया, मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते इसको मैंने क्या बना दिया? 1 0 0 1 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, ये हम लोग लिखेंगे 7 -3 -2 1 इंटू आई। सो देयरफॉर यही मेरा I इक्वल्स टू B इंटू ए, ये जो आपका होता है A B क्रॉस A, B मल्टीप्लाइड बाई A, ये जो B है B इंटू ए आपका क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग B को A का इनवर्स कहेंगे और A को B का इनवर्स कहेंगे। तो हम लोग को A का इनवर्स निकालना है, तो A इंटू A इनवर्स हो गया, ये A इनवर्स इंटू A। सो देयरफॉर ये आपका A इनवर्स है, सो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू 7 -3 -2 1। आगे बढ़े समझ में? जल्दी से आप नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कर लिया, अब ये वाला 1 वाला करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं। देखिए बेटा, हम लोग को ये दिया हुआ है गिवन A इक्वल्स टू 2 3 5 7 दिया हुआ है बेटा, 2 3 5 7 दिया हुआ है। तो हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो A इक्वल्स टू आई, ए लिखते हैं। तो A का वैल्यू यहां पर क्या है? A का वैल्यू है 2 3 5 7, और I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब 1 0 0 1। यहां पर हम लोग सिर्फ A लिख के रख देंगे, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ A लिख के हम लोग रख देंगे। अभी हम लोग क्या करना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है ये दोनों में साइमल्टेनियसली, और करते करते इसको I बनाना है। तो इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते I बनाना है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहां पर 1 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर 1 नहीं है, पहले वाले में था, इसमें नहीं है। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको? 1 को कैसे बनाते हैं? देखिए यहां पर लिखा हुआ इंट्रोड्यूसिंग यूनिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पोजीशन में 1 बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटरचेंजिंग 2 रोज और मल्टीप्लाई ऐड करना, दूसरे रो के साथ ऐड करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन नहीं तो थर्ड ऑपरेशन। आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 है ना, फर्स्ट वाला नहीं तो थर्ड वाला। तो देखिए यहां पर 2 तरीके से कर सकते हैं। ये जो आपका रो 1 है ना बेटा, रो 1 को अगर हम लोग हाफ इंटू रो 1 लिख देते हैं, रो 1 के साथ अगर हम लोग हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसके साथ हाफ, तो 2 इंटू हाफ कितना हो गया बेटा? 1 हो जाएगा। तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। ये क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब फ्रैक्शन आ रहा है, ना बेटा। तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे बेटा? अवॉइड करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके भी आएगा, ठीक है, ऐसा करके भी आएगा। मगर हम लोग अगर इसको इंटरचेंज करते हैं, देखिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, 1-2 लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा, मगर बहुत इजी होगा। अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं,
हम लोग ने क्या किया बेटा, देखिए हम लोग ने किया रो 1 चेंजेस टू रो 2, रो 1 और रो 2 में चेंज हो गया, ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया, मतलब 0 1 1 0। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 से 4 और 5 से माइनस कर देते तो क्या होता है, 5 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 2 2 से 4 कितना आ गया, 1 आ गया ना इसमें। समझ में आया, मतलब फ्रैक्शन वाला कुछ नहीं आया, फ्रैक्शन को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है प्लस माइनस करने में, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन को नहीं ले रहा हूं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रो 1 इज चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 रो 2। तो रो 1 में पहला कौन है, 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 में कितना है, 2 है, तो 5 माइनस 4 इज 1। सेकेंड कौन है, 7, 7 माइनस 3, सॉरी 2 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में एलिमेंट्स कौन है, 3, 3 टू 6, 7 माइनस 6 इज 1, हो गया बेटा। और बाकी दोनों 2 3, यहां पर भी चेंज करना है, 0 माइनस रो 1 माइनस 2 इंटू रो 2 में कितना है 1, तो ये होगा माइनस 2, रो 1 1 माइनस इसके लिए कर रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू रो 2, इसका रो 2 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, ये सेम रहेगा 1 0। ठीक है, अभी बेटा क्या बनाना है हम लोग को, ये 0 बनाना है। ये कैसे 0 बनाएंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसको कैसे 0 बनाएंगे, इसको मैंने 1 बना दिया, इस कॉलम में बाकी सबको 0 बनाने के लिए जिसको हम लोग ने अभी 1 बनाया उसी रो का हेल्प लेने वाले। तो इसको 1 बनाया तो उसी रो का हेल्प लेने वाले हैं। देखिए 2 को अगर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो मतलब रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 रो 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका नहीं है, रो 2 चेंज कर रहे हैं ना, तो ये आपका 0, ये आपका क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 1। क्लियर, रो 2 चेंज हो रहा है मगर रो 1 जितना जैसा है वैसा ही होगा। रो 2 में कितना है बेटा 1 माइनस 2 रो 1, इसका रो 1 कौन है माइनस 2, तो माइनस 2 कितना हो गया 5। अब इसके लिए करते हैं 0 के लिए, 0 माइनस 2 इंटू रो 1 कितना है दिस, तो कितना होगा बेटा माइनस 2। तो ये मेरा आ गया यहां तक। अभी भी मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है अभी, सिर्फ मुझे यहां पर 0 चाहिए। देखिए अभी अब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखिए अभी यहां पर 0 बनाने के बाद मुझे इसको 1 बनाना चाहिए, डायगोनली इसको 1 बनाना चाहिए, मगर ये तो ऑलरेडी 1 है, ये तो ऑलरेडी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जो कॉलम में, इस कॉलम में बाकी सबको 0 बनाएंगे, इसको छोड़ के बाकी सबको 0, मतलब इसको 0 बनाना है। तो इसको जब 0 बनाएंगे इसका कॉलम में, तो डायगोनली जिसको हम लोग 1 बनाया उसी रो का हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग रो 2 का हेल्प लेने वाले हैं, रो 2 का हेल्प लेके इसको 1 बनाएंगे बेटा। तो देखिए कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, रो 1 इज चेंजेस टू, सेम इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। इसको और इसको अगर माइनस करेंगे, 1 से 1 को माइनस करने से आ जाता है रो 1 माइनस रो 2। तो रो 1 चेंज हो रहा है, मतलब रो 2 चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा बेटा, ठीक है, सेम रहेगा। अभी कैसे चेंज होगा, ये आपका क्या होगा, रो 1 यहां पर 1 ही रहेगा, देख सकते हैं 1 माइनस 0 1 ही होता है, और ये 1 माइनस 1 0, ये क्या होगा माइनस 2 माइनस 5 मतलब माइनस 7, ये आपका क्या होगा 1 माइनस और माइनस 2 मतलब 3। तो देखिए ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपका क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपका बी होगा, बी को हम लोग बी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पता है इसको ए इनवर्स ही होगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू -7 3 5 -2, ये आपका है इनवर्स। क्लियर, आ गया। तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग को पता चल गया। चलिए अभी करते हैं हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स।
सो स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे 3x3 मैट्रिक्स। देखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके हम लोग इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है नहीं बताया गया है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना है या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो हम लोग कौन सा करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो आप लोगों ने ये लिख चुका होगा, आप लोगों ने ये वाला जल्दी से लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन a इक्वल्स टू दिस, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छे से देखिए ये वाला अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आप लोग कोई भी मैट्रिक्स हो यहां पर आप कर सकते हो, सिंपल। तो पहले हम लोग को यहां पर 1 लाना है। पहले हम लोग को क्या करना है बेटा, इस पोजीशन पे 1 लाना है। तो इस पोजीशन पे हम लोग कैसे 1 लाते हैं, आइदर कोई दो रो के बीच में इसके साथ और कोई दूसरा रो के साथ हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, नहीं तो और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा थर्ड वाला, ठीक है, प्लस माइनस वाला। तो देखिए अगर यहां पर 1 होता, सपोज यहां पर 1 होता, तो मैं क्या करता बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता। तो ये 1 इधर चला जाता, 1 0 -1 3 -1 -2 3 5 0 ऐसा हो जाता। तो यहां पर 1 आ गया। अगर ऐसा होता 1 तो इंटरचेंज कर लेता, अगर यहां पर 1 होता तो इस दोनों को इंटरचेंज करता। मगर ऐसा नहीं है, यहां पर कितना है बेटा 2 है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर 3 से इस 2 को माइनस करते हैं तो क्या होता है, 3 - 2 कितना होता है बेटा 1 हो जाता है। तो हम लोग अभी कौन सा वाला करेंगे, थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उससे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, देखिए वी नो a इक्वल्स टू IA। ए का मतलब दिस 3 - 1 -2 2 0 -1 3 -5 0। आई का मतलब इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब दिस, और ये इंटू ए। ठीक है बेटा। तो अभी पहले हम लोग यहां पर 1 लाएंगे, कैसे, इसको माइनस करके। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग रो 1 से रो 2 को माइनस कर रहे हैं। रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2। समझ में, इसका मतलब वही है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस माइनस रो 2, एक ही बात है। हम लोग रो 2 के साथ एक माइनस और मतलब स्केलर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वही वाला बाय एडिंग दिस। क्लियर, क्योंकि यहां पर इंटरचेंज नहीं कर पा रहे, यहां पर 1 नहीं है किसी में। ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ये 3 - 2 1 हो जाएगा, दिस माइनस दिस -1 होगा, -2 माइनस प्लस 1 दैट मीन्स -1, और बाकी सब ऐसा ही रहेगा। सिर्फ हम लोग रो 1 को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर रो 1 को चेंज कर रहे हैं, ऐसा ही रहेगा। रो 1 को चेंज करने से क्या होता है, इससे इसको माइनस करेंगे 1, इससे इसको माइनस करेंगे तो -1, इससे इसको माइनस करेंगे तो 0। ये हो गया बेटा। अभी हम लोग को क्या करना है, यहां पर 0 लाना है। देखिए A11 पोजीशन में 1 लाने के बाद आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यूनिटी एट 1 1 प्लेस, इंट्रोड्यूस 0 एट ऑल अदर प्लेस। बाकी प्लेस, फर्स्ट कॉलम में जितना प्लेसेस है बाकी इसको छोड़ के, तो ये दोनों को 0 बनाना है। मगर अभी इसका हेल्प लेना है। मैंने कहा था लास्ट सम में, इस कॉलम का बाकी दोनों को 0 बनाना है, बाकी दोनों को, क्योंकि इसमें 1 आ गया। तो इस जिसमें 1 आया है उसी रो को हेल्प लेके इस दोनों को 0 बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, मैं यहां पर रब कर देता हूं, ये वाला आप लोगों ने लिख चुके होंगे। देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे, 2 से अगर इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 2 1 2, उसके बाद इस 2 से माइनस करने से 0। समझ में, तो मतलब रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 रो 1, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 रो 1, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 3 कैसे 0 होगा, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 3 रो 1,
इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 1 जा 3, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई माइनस करने से 0 आ जाता है। तो चलिए करते हैं। हम लोग का रो 2 और रो 3 चेंज रहेगा, मतलब रो 1 कोई चेंज नहीं होगा, तो रो 1 रख देते हैं ऐसी, 1 -1 0 रख दिया। रो 2 कैसा चेंज होगा, देखिए 2 माइनस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा 0, इसको चेक कर लेते हैं। तो 0 रो 2 माइनस 2 रो 1, 0 का रो 1 कौन है, रो 1 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1, तो कितना हो गया बेटा +2। इसके लिए क्या होगा -1 -2 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1, तो कितना होगा माइनस माइनस +2 ये 1। इसका क्या होगा देख लेते हैं, 0 -2, 0 -2 इंटू 1 कितना होता है बेटा -2। इसके लिए क्या होता है 1 -2 इंटू 1, 1 -2 इंटू -1, तो कितना माइनस माइनस ये होगा आपका 3। 0 के लिए ये आपका 0 होगा, देख सकते हैं दोनों में 0 है, कुछ करेंगे तो 0 ही आएगा आपका। हो गया। चलिए अभी इसके लिए देख लेते हैं, रो 3 के लिए 3 ये 0 होगा आपका, -5 माइनस रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1, रो 1 में कितना है -1, तो -1, तो कितना होगा -5 माइनस माइनस 3 मतलब -2। ठीक है, इसके लिए 0 -3 इंटू -1 मतलब +3। इसके लिए 0 -3 इंटू 1 दैट मीन्स -3, 0 -3 इंटू -1 मतलब +3, 1 -3 इंटू 0 दैट मीन्स 1। ठीक है बेटा, तो अभी क्या हो गया देख सकते हैं, अभी यहां पर आप लोग का 0 आ गया। अभी आप स्टेप में जाके देखोगे ना, तो हम लोग को अभी ये डायगोनल ये 0 हो गया ना, अभी डायगोनली इस पोजीशन को 1 बनाना है। तो इस पोजीशन को कैसे 1 बनाएंगे, तो आप लोग बोल सकते हो कि इसके साथ 2 के साथ अगर माइनस 2 के साथ अगर इसको प्लस कर देते हैं, 2 के साथ अगर ये -1 को प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करोगे ना बेटा, तो ये 0 जो आया है ना, ये 0 जो आया है ना, वो फिर से नॉन जीरो बन जाएगा। देखो इसके साथ ये करोगे तो इसके साथ भी इसको करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इस पोजीशन को बनाने के लिए आपको सिर्फ रो 2 या फिर रो 3 का हेल्प लेना है। देखो जाकर एल्गोरिथम में लिखा हुआ है A22 पोजीशन को 1 बनाने के लिए आपको रो 2 या फिर रो 3 का हेल्प लेना है, रो 1 का हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पर रो 2 रो 3 नहीं कर सकते, यहां पर इसको हेल्प लेके नहीं होगा, तो हम लोग रो 2 का ही हेल्प लेंगे। कैसे 1 -1 -1 0 -2 3। हम लोग क्या करेंगे 2 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 को अगर बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो हम लोग रो 2 को लिखेंगे हाफ इंटू रो 2, मतलब रो 2 को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 0 को 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करने से 0, 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करने से 1, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करने से 1/2। अभी फ्रैक्शन आ गया, थोड़ा सा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन में। यहां पर भी रो 1 पे चेंज नहीं, रो 3 पे नहीं चेंज, कौन चेंज हो रहा है रो 2 चेंज हो रहा है, तो रो 2 को करेंगे हाफ के साथ -2 -1, 3/2 के साथ, तो ये 3 के साथ हाफ मतलब 3/2, 0 के साथ हाफ मल्टीप्लाई मतलब 0। अभी बेटा क्या हो गया, ये 1 आ गया, तो अभी ये दोनों को 0 बनाना है। किसका हेल्प लेके, ये रो का, क्योंकि ये अभी 1 बना गया, तो इसका हेल्प लेके ये जो है 1 जो आया किस रो पे आया, सेकेंड रो पे, तो इसका हेल्प लेके ये दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मगर ट्राई करने से हो जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ना है कि मेरे से नहीं हो रहा है ये बोल के नहीं छोड़ना है, ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, कुछ भी हासिल करना है तो ट्राई करना पड़ता है बेटा, बिना ट्राई किए आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो देखो अभी पहले इसको बनाते हैं। रो 1 कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसके साथ अगर इसको प्लस कर दिया तो हो जाएगा। रो 1 के साथ अगर रो 2 का अगर प्लस कर दिया, ये दोनों को प्लस कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। और इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, उसके बाद अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा। रो 2 को अगर रो 3 को अगर रो 3 के साथ
प्लस करते हैं किसको, इसको डबल करने के, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को, तब हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1, ये आपका 0 0 बन गया। ये वाला देख लेते हैं, ये -1 रो 1 देख सकते हैं, रो 1 -1 प्लस रो 2 कितना है -1, रो 2 आपका -1 नहीं है, रो 2 आपका हाफ है, तो कितना होगा बेटा -1/2, ये तो चेंज नहीं होगा। ये कितना होगा देख लेते हैं, रो 3 का मतलब 3 प्लस 2 इंटू रो 2, रो 2 कितना है हाफ, कैंसिल हो गया तो 1, 3 + 1 = 4। ठीक है बेटा, इधर देख लेते हैं, रो 1 चेंज होगा, रो 1 चेंज करते थे, रो 1 प्लस रो 2, इसको प्लस करने से 0, इसको प्लस करने से -1 प्लस 3/2 कितना होता है बेटा 1/2, इसको प्लस करने से 0। रो 2 चेंज नहीं हो रहा है तो रो 2 ऐसा ही रह जाएगा। रो 3 चेंज हो रहा है, रो 3 कैसे चेंज हो रहा है, रो 3 को रो 3 प्लस 2 रो 2, रो 3 का पहला एलिमेंट कौन है -3 प्लस 2 रो 3, इसके लिए कोरस्पोंडिंग रो 2 कौन है -1, तो कितना हो गया बेटा -5। अभी इसके लिए 3 इंटू 2 रो 2 कितना है 3/2, कट गया तो 3 + 3 6, इसके लिए 1 + 2, इसका रो 2 कौन है 0 है, तो कितना होगा 1। हो गया क्लियर बेटा। तो देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। अभी कहां पर आना है, यहां पर इसको 1 बनाना है। तो जब आप यहां पर आओगे, देखिए इसको 1 बनाने के लिए हम लोग ने क्या करते हैं, हम लोग को पता है, आइदर इंटरचेंज करेंगे नहीं तो ऐसा कर सकते हैं 1 बनाने के लिए। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग रो 2 या फिर रो 3 का हेल्प लेंगे, और इसको 1 बनाने के लिए हमेशा अगर यहां पर 5 होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, -2 होगा तो -2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको उसी से डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसे। क्लियर, यही करना है, बाकी दोनों को यूज करके नहीं कर सकते। बाकी दोनों को यूज करके करेंगे तो यहां पर आप लोग का चेंज हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएगा जो हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग इसको 4 से, मतलब रो 3 चेंजेस टू 1/4 इंटू रो 3। ठीक है, तो रो 3 चेंज हो रहा है सिर्फ 0 1 हाफ, ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। सिर्फ रो 3 चेंज हो रहा है 0 1/2 0 -1 3/2 0, सिर्फ रो 3 ये हो जाएगा आपका -5/4, ये हो जाएगा आपका 6/4, ये आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। आ गया समझ में, मैं यहां पर रब कर रहा हूं। अभी क्या करना है बेटा, देखो अभी हम लोग को ये 1 आ गया, ये दोनों को क्या करना है बेटा 0 बनाना है। किसका हेल्प लेके, इसी रो का, क्योंकि यहां पर 1 है ना, इसी रो को यूज करके ये दोनों को 0 बनाना है। तो बहुत इजी है, देखो क्या करते हैं, रो 1 को ये -हाफ है, अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है हाफ आता है, उसके बाद प्लस करने से -हाफ + हाफ 0, मतलब रो 1 को अगर रो 1 के साथ हाफ मल्टीप्लाई करते हैं रो 3 के साथ तो 0 आ जाएगा। यहां पर रो 2 को, इसको 0 कैसे बनाएंगे, हाफ के साथ, अगर 1 के साथ अगर हम लोग ने -हाफ मल्टीप्लाई किया तो -हाफ इंटू 1 -हाफ + हाफ 0, तो रो 2 के साथ हम लोग को -हाफ मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, रो 3 के साथ -हाफ मल्टीप्लाई करके उसके बाद रो 2 के साथ प्लस करना है, रो 3 के साथ -हाफ मल्टीप्लाई करके उसके बाद रो 2 के साथ प्लस करना है, तब जाके ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, अभी देखते हैं। तो ये आपका 1 0 0 1 0 0, ये आपका 1 1 0 सॉरी 0 0 1 बन जाएगा। करके देख सकते हो, ये आपका क्या है बेटा -हाफ प्लस हाफ इंटू रो 3 कितना है 1, कितना गया 0। ठीक है, यहां पर भी करो, देखिए 0। ठीक है, ये चेंज हो रहा है ना बेटा, ये वाला 0 रो 1 प्लस हाफ इंटू, इसके लिए रो 3 कौन है 0, तो कितना होगा 0 ही होगा। 1 प्लस हाफ इंटू रो 3 कितना है 0, तो कितना होगा 1 ही होगा। समझ में। रो 2 के लिए देख लेते हैं, यहां पर कितना था बेटा हाफ था, हाफ प्लस -हाफ इंटू
रो 3 में कितना था 1 था, ठीक है, तो कितना आ गया 0, ठीक है। इसके लिए देखते हैं 1 प्लस माइनस हाफ इंटू 0 कितना आता है 1 ही आता है। इसके लिए देखते हैं 0 प्लस माइनस हाफ इंटू 0 कितना आता है 0 ही आता है, मतलब चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला ही दोनों 0 बन गया। अभी यहां पर आते हैं, देखते हैं यहां पर थोड़ा सा लंबा काम है, ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन करके बहुत सारा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए रो 1 का पहला एलिमेंट कौन है 0, 0 प्लस हाफ इंटू रो 3, 0 के लिए रो 3 कितना है -5/4, तो कितना हो गया बेटा -5/8, ठीक है। अभी हाफ के लिए आएंगे, हाफ प्लस हाफ इंटू 6/4, 6/4 का मतलब क्या होता है, 6/4 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 से कटेगा तो 3 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है बेटा। 2 2 जा 4, मैं 4 ही एलसीएम ले लेता हूं, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा, 2 से कटेगा तो 2 प्लस यहां पर होगा 3, तो 3 + 2 5/4, ठीक है। अभी आते हैं इसके लिए 0 के लिए, 0 प्लस हाफ इंटू रो 3 कितना है 1/4, तो कितना हो गया 1/8, खत्म रो 1। अभी आते हैं रो 2 पे, रो 2 कितना है -1, रो 2 प्लस माइनस हाफ इंटू रो 3, इसके लिए रो 3 कितना है -5/4, तो कितना हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5, 4 2 जा 8, तो कितना होता है बेटा -8 + 5, दैट मीन्स -3/8। क्लियर, आ गया समझ में, यहाँ पर क्या आ गया बेटा -3/8। अभी करते हैं इसके लिए 3/2 के लिए, 3/2 प्लस माइनस हाफ इंटू दिस 6/4, 6/4 का मतलब 3/2, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 3/4 एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 2 से कटेगा तो 2, 3 2 जा 6 -3, तो कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3/4। अब इसके लिए देखते हैं 0 के लिए, रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, 0 प्लस माइनस हाफ इंटू रो 3 में कितना है 1/4, तो कितना आ गया -1/8, तो रो 1 और रो 2 चेंज हो गया, रो 3 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, -5/4, 6/4 एंड 1/4, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो बेटा ये आपका क्या आ गया आई आ गया, ये आपका क्या है आई है। अगर ये आपका आई है तो ये आपका क्या होगा ए इनवर्स होगा। जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते जब ये आई बन जाता है ना, तो ये वाला भी चेंज होते होते ये आपका क्या बन जाता है ए इनवर्स, हम लोग इसको बी कहते हैं, बी इंटू ए जब आई होता है तो इसी बी को हम लोग ए इनवर्स कहते हैं, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया, सो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू -5/8, 5/4, 1/8 -3/8, 3/4 -1/8 -5/4, 6/4। यहां पर बेटा देखो 6/4 है, 6/4 को अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3/2, और यहां पर ये 1/4, तो ये मेरा क्या है ए इनवर्स। कितना आया बेटा -5/8, 5/4, 1/8, -3/8, 3/4, -1/8, -5/4, 3/2, 1/4। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है सब लगभग ठीक है, हाँ यही हमारा आंसर है। तो ए इनवर्स कितना आया इस क्वेश्चन का, ए इनवर्स ये आ गया 3/3, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये दोनों हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, और इसके ऊपर जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। तो हम लोग मिलेंगे हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।